मेहमान भी जुड़े हैं, दिनशो ईरानी जुड़े हैं हमारे साथ, सीईओ हेलियोस इंडिया के। दिनशो, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नर्वसनेस है मार्केट में, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी बढ़ा है इस समय। 200 से ज़्यादा पॉइंट नीचे निफ्टी है, 17,400 के नीचे फिसल रहा है बार बार। आपकी स्ट्रेटजी इस समय क्या होगी मार्केट में? जी देखिए, पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, आपको धन्यवाद कि आपके शो पे आमंत्रित किए। देखिए जी, हमारा तो यही है कि हम मतलब हाउस व्यू है कि ये पहला क्वार्टर या तो दूसरा क्वार्टर, मतलब कैलेंडर ईयर का पहला हाफ एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि हम वी विल बी ड्रिवन बाय ग्लोबल इवेंट्स। अगर जो ग्लोबली आप जैसे फेड का अभी तक आया नहीं है उनका कि कैसे वो टेपर करेंगे अपनी बैलेंस शीट। हमारे मार्च में वो बोले कि वो ज्यादा विस्तृत में बताएंगे कि कैसे टेपरिंग होगी और आगे का गेम प्लान बताएंगे तो वो एक बार आ जाए बाहर, थोड़ा उसका भी जहर उगल दे बाजार, थोड़ा वो भी समझ जाए, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। बहरहाल ये बोलने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि बाजार में जो बेसिक ट्रेंड है आपका ऊपर का, वो अभी तक उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे आप भी जानते हैं कि बुल मार्केट में हमेशा जो वो होते हैं, अपने करेक्शन होते हैं, वो दिल दिलाने वाले होते हैं। तो वही हमें लग रहा है कि ऐसे ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन एक ट्रेंड ऊपर का रहेगा। पर एक पहला हाफ में थोड़ा एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको स्टॉक पिकर्स को। तो इट हैज टू बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, इट कैन बी अ राइजिंग टाइड लिफ्टिंग ऑल बोट्स काइंड ऑफ अ मार्केट नाउ। राइट, लेकिन दिनशो, आप ये कह रहे हैं कि पेन अभी भी शायद थोड़ा बहुत है मार्केट में, जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है उसका। तो ये स्टॉक पिकिंग करने का सही वक्त है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो हमारा इसलिए कि जैसे हमारे तो रोज क्लाइंट आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने को, तो हम उनके इन्वेस्टमेंट स्टैगर कर रहे हैं। हम उनको वो प्रपोजल देते हैं कि आप एसटीपी में आइए। तो वैसे ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी, जैसे अगर जो 100 डालना चाहते हैं तो 20 अभी डाल दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, ऊपर जाएगा बाजार, फिर से वापस थोड़ा नीचे तो फिर से ऐड कीजिए, वैसा करके करना रहिए। और ये बाजार में बना ही रहना पड़ेगा आपको। आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉटम क्या होगा या टॉप क्या होगा, हमेशा आपको बीच में ही रहना पड़ता है। और आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप आस्ते आस्ते करके घुसते रहिए बाजार में। आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाजार एवरी करेक्शन में। तो वहाँ पे जो आपको कंफर्ट है स्टॉक्स में, उसमें आस्ते आस्ते करके आप पोजीशन बिल्ड करना चालू कर दीजिए। दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक मजाक की बात यह है कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है ना, तो पता नहीं बाजार को क्या होता है, उसको बुखार सा हो जाता है। पेटीएम आया तो बाजार टूट गया, अब एलआईसी की बात हो रही है तो फिर बाजार टूट गया। ठीक है, भले आप इसको ग्लोबल कनेक्शन हम दे दें, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन है कि जैसे हम किसी बड़े आईपीओ की बात बोलते हैं ना, बाजार को घबराहट होने लगती है। एक ही एलआईसी का जो भी आईपीओ आ रहा है दिनशा, इस पर आपका टेक क्या है? ये देखिए, सरकार का एक सही स्टेप है? और आगे चल के हम ये माने ना, अब सरकार ने एयर इंडिया कर दिया, एलआईसी कर दिया, 5 कंपनियां कम से कम सरकार इसी साल विनिवेश कर देगी। जी देखिए, आपने बराबर बोला कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है तो प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा आईपीओ भी, जो पैसे जिसमें जाते हैं इस आईपीओ में, वो हमारे बाजार के ही पैसे एलोकेट होते हैं। तो जो आपके सेकेंडरी मार्केट में आने वाले थे वो प्राइमरी में चले जाते हैं। तो इसलिए एक सकआउट सा होता है सिस्टम में से, और वो उधर चला जाता है। बहरहाल आपने बोला कि आईपीओ की लाइन लगने वाली है अभी, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया है। एक चीज आप देखिए कि उनके पास चॉइस भी बहुत कम है, क्योंकि एक तो आप अपना डेफिसिट इतना बढ़ा भी नहीं सकते हो ना, टेपरिंग सिनेरियो। तो आपका अगर जो वैसा होगा तो आपके रुपये पे काफी प्रेशर आएगा। तो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, उनको भी चाहिए कि आप पैसा हम रेस कर लें और थोड़ा बैलेंस शीट अपनी स्ट्रांग कर लें। तो वो रहेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहला हाफ आप जरा देखेंगे, बाजार बहुत ही एक नैरो रेंज में घूमता रहेगा। और यही सब है रीजन। एक तो ग्लोबल हो गया, एक तो आपके जो आईपीओ के अभी मार्च तक लाइन लगने वाली है वहां पे, और इसका तो बहुत ही बड़ा होने वाला है, कोई $10 बिलियन की बात होती है, वो हो रही है एलआईसी की, टू सक आउट फ्रॉम द मार्केट। तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ेगा।
राइट मॉर्निंग दिनशा प्रियंका यर एब्सोल्युटली जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाजार एक रेंज में रह सकता है तो क्या इस टाइम पे क्या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने के लिए या फिर एक पोर्टफोलियो को रीचेक करने के लिए कि इक्विटीज में एक्सपोजर शायद थोड़ा इस साल के लिए घटाकर आप क्योंकि बॉन्ड यील्ड हम देख रहे हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस वहाँ पर आपको एक अच्छी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई दिखेंगी तो बॉन्ड्स में पैसा लगाना शायद ज़्यादा फायदेमंद रहेगा डेट फंड्स में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आई मीन कैन वी लुक एट एसेट रीएलोकेशन एक बार रीचेक क्या कर सकते हैं इस साल के लिए आप ऐसा कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए इक्विटी में जो वोलेटिलिटी जब आती है तो उसमें आप अगर जो नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना तो इक्विटी फिर कैन नॉट बीट एनी अदर एसेट क्लास। द ब्यूटी ऑफ इक्विटी इज दैट ओनली कि आप अगर जो एक जब भी आपके करेक्शन दिखे बाजार में और आप आस्ते आस्ते घुसते रहे उसमें तो ही आप सारी एसेट क्लासेस को बीट कर सकते हैं हैंडसमली, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाता है बीट करने को। इक्विटी ओवर टाइम बीट्स ऑल एसेट क्लासेस। सो आई एम अ बिलीवर इन इक्विटी, मतलब इक्विटी मार्केट। तो मैं तो कभी किसी को बोलूंगा नहीं डालने को अनलेस दे आर लुकिंग एट सेफ्टी। लाइक जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो आप ऑब्वियसली अपना डेट एलोकेशन फिक्स एसेट एलोकेशन आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इक्विटी, वो करती रही है। लेकिन आप अगर जो जवान है तो ऑब्वियसली आपको इक्विटी जैसा कोई और एसेट क्लास नहीं मिलेगा तो बीट द मार्केट। एंड हम यही बोलते हैं कि जब भी वोलेटिलिटी दिखे तभी आपको जाना चाहिए बाजार के अंदर, क्योंकि वन साइड अगर ऊपर रहा बाजार तो फिर बाजार ही नहीं है। सो डटे रहिए, आस्ते आस्ते घुसते रहिए बाजार में। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इससे रोज़ गैस वर्क करने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। दिनशो एक बात बताइए, ये जो टेक स्टॉक्स हैं उसमें ग्लोबली इस समय जो हो रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग तो हो ही रही है, करेक्शन भी हो रही है वैल्यूएशन वाइज, लेकिन टेक्नोलॉजी पर आपका व्यू क्या है टेक स्टॉक्स पर? देखिए अगर जो प्योर टेक की बात करें जो हमारे आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वाले हैं वहां पे तो हमारा व्यू अभी भी अच्छा ही है बिल्कुल। मतलब आप ये क्वार्टर रिजल्ट देखिए, सबके टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छे आए हैं, पर इसमें भी हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए कि हम सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर लें एंड मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा दूर हटे, क्योंकि अभी जो हो रहा है ये इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि सप्लाई साइड मतलब जो लेबर का जो सप्लाई होता है वहां पे थोड़ा कंस्ट्रेंट आ रहा है, बिकॉज इतना डिमांड है कि वो लेबर इतना आ नहीं रहा, फ्लो इन हो नहीं रहा है ये इंडस्ट्री में। और ये सब लेबर होता है ट्रेन लेबर होता है, तो इसे स्किल्ड होता है बिल्कुल ही। तो उसके चलते आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्वालिटी ही देखनी है आईटी में, क्योंकि लंबे दर्जे तक ये इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करेगी अगले 3-4 साल के लिए। तो हमें यही लगता है कि ये इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करेगी। दूसरा ये बोलने के डिस्पाइट सेइंग ऑल दिस, हमें ये भी लगता है कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है जो हमारी मेनली डोमेस्टिक मार्केट वहां पे आप थोड़े संभल जाइए, क्योंकि वो सब वैसे भी हायर वैल्यू है, रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आए सबके। अभी आपने देख लिया लास्ट 2-3 दिन में काफी रिजल्ट आ गए हैं ये प्लेटफॉर्म कंपनियों के। तो वो सब में आप थोड़ा चौकन्ना रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा वहां पे, तो वहां ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। निशो एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम कह रहे हैं कि हमको एंट्री करनी है या हमको इस गिरावट का कोई फ़ायदा उठाना है तो लीडरशिप किसके हाथ में होगी? देखिए जब बाज़ार में यूफोरिया बनता है ना तो छोटे बड़े सारे शेयर्स चलते हैं। जब इस तरह का मुश्किल दौर आता है तो फिर आपको सबसे पहले भरोसा उन बड़े शेयर्स पे रखना चाहिए जिनमें दम है। तो लीडरशिप किसके हाथ में है? ये आईटी कंपनीज़ के हाथ में है, मैं अपने आप से चुन लूँगा डाटा देख के। ये क्या रिलायंस के हाथ में है? ये क्या कंज्यूमर्स के कुछ एक शेयर्स होंगे जिसमें HUL के हाथ में है, ITC के हाथ में है, या ये फार्मास्यूटिकल्स के हाथ में है? जी देखिए ये तीनों इंडस्ट्री में से आईटी और फार्मा को तो डोमेस्टिक से कुछ लेना देना है नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत, फार्मा को फिर भी है थोड़ा बहुत, पर आईटी तो इतना नहीं है। लेकिन आप ये देखिए सिनेरियो क्या होगा आगे चल के। सिनेरियो ये होगा कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक आते रहेंगे, टेपरिंग होती रहेगी एंड द इंटरेस्ट रेट्स विल बी इंक्रीज, राइट, विल बी रेज। वो तो ग्लोबल सिनेरियो होने वाला है। इस सिनेरियो में, एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, आप ये देखेंगे कि जो बैंक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका जो बैलेंस शीट है वो एक तो एक्सपैंड होने लगता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स में निम्स उनके बढ़ जाते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि लेंडिंग बुक जो होती है वो ऑलवेज फ्लोटिंग रेट पे ही रहती है। मोस्ट ऑफ द बुक फ्लोटिंग रेट पे रहती है अनलेस इट्स अ टर्म लोन। इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी बुक हमेशा फ्लोटिंग रेट पे ही होती है। और जो बोरोइंग बुक होती है वो होती है ऑन फिक्स रेट्स, टर्म रेट्स होती है उनके, और वो
2-3 साल में एडजस्ट होते हैं। तो ये पहले 2-3 साल तो ये काफी जोरों के कमाते हैं, और एज द इंटरेस्ट रेट्स कीप गोइंग अप उनके निम्स भी उठते बढ़ते ही रहते हैं कि आगे 3 साल के बाद फिर से थोड़ा रेज नहीं करेगा, तो वैसे करके। तो इसलिए आई थिंक इस बार हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही आपको लीडरशिप दिखेगी आगे चल के। इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमारे प्रेफर्ड है, हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनमें टर्म लोन ज्यादा होते नहीं है, वो कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स होते हैं, तो वो उसमें ज्यादा ग्रोथ दिखेगा आपको। और दूसरी चीज इनके फेवर में ये भी हो गई है कि काफी बैलेंस शीट जो है हमारे कॉर्पोरेट्स की स्ट्रांग हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। उन्होंने अपने जो वीक थे वो तो गिर गए, वो उनका तो प्रोविजनिंग हो गया, तो वो भी ऐड करती है उनके निम्स को, बिकॉज उनको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता बैड लोन्स के लिए एज द इकोनॉमी ग्रोथ। सो हमें तो ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोले आईटी एंड फार्मा और कंज्यूमर वगैरह। तो हमें इतना एफएमसी मतलब कंज्यूमर स्टेपल्स रादर इतना वो नहीं लगता, कंफर्ट नहीं आता, बिकॉज रूरल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही है, तो वहाँ पे थोड़ा स्टेग्नेशन आ सकता है। ठीक है जिनशो, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। एक्चुअली में आपकी एडवाइस आज हमारे इसलिए भी बहुत ज़्यादा काम आ रही है क्योंकि आज मार्केट के अंदर ये जो ग्लोबल सेल ऑफ है उसका असर आज इंडियन मार्केट्स पे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।